अब बारी आती है कि चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों की जो बनावट है या उसका जो रखरखाव है, वो भी किसी इंसान के बारे में काफी कुछ कह देता है। पहले मूंछों की बात करते हैं। अगर मूछें होठों के आखिरी हिस्से यानी कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं लिप्स के हिस्से के बराबर आए और मूछों पर ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, तो ऐसा इंसान एकदम साधारण चरित्र को अपनाकर चलता है। अगर मूछें होठों के आखिरी हिस्से से लंबी रखी जाए, तो ऐसा इंसान जिंदगी में लापरवाह हो सकता है। अगर मूछें आखिर में नुकीली बनाकर रखी जाएं, तो ऐसा इंसान अहंकारी, रौब जमाने वाला, गुस्सैल होता है। ऐसा इंसान बार बार अपनी मूछों पर ताव देता हुआ नजर आता है। चेहरे पर अगर पूरी दाढ़ी है और कोई रेजर या ट्रिमिंग नहीं की जा रही हो, तो ऐसा इंसान मन से थोड़ा ईमानदार हो सकता है। वह दुनिया के सामने जैसा भी है वैसा ही दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान जिंदगी में थोड़ा गंभीर रहता है, जिसमें उसका परिवार, उसका कैरियर भी शामिल हो सकता है। अगर चेहरे पर दाढ़ी पूरी हो और दाढ़ी के किनारों पर रेजर और दाढ़ी की ट्रिमिंग की जा रही हो, तो ऐसा इंसान समाज की चाल में अपने आप को बराबर चलता महसूस करेगा। वह जिंदगी में कुछ सपने लेता हुआ नजर आता है और उन्हें पूरा करने में अपनी मेहनत करता हुआ नजर आ सकता है। अगर कोई चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी रखता हो, तो ऐसा आदमी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में रहता है। वह दूसरों के सामने अपने को हर चीज में बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता नजर आएगा। ऐसा इंसान जिंदगी में जागते हुए बड़े बड़े सपने लेता नजर आएगा। अगर चेहरे पर दाढ़ी लंबी और बेतरतीब सी रखी गई हो, जिसमें कोई कंघी ना की जाती हो, ना रेजर और ना ट्रिमिंग की जाती हो, तो ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ईमानदार, बहुत गंभीर, एकदम जमीन से जुड़े हुए, वे अंदर और बाहर दोनों तरह से एक जैसे हो सकते हैं। ये लोग जिंदगी से सीख कर बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और यही ज्ञान समाज को देते हुए भी नजर आते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो। ऐसे लोग अपने में ही रहते हुए अपनी जिंदगी को ज्यादा बसर करते नजर आते हैं। ऐसे लोग बनावटी रूप में जीते नजर नहीं आते। ऐसे लोग अपनी अधेड़ उम्र में दार्शनिक जैसे जीते नजर आते हैं। अगर लोग अपने सांवले रंग, अपने किसी शारीरिक रचना में कमी की वजह से हीन भावना में ग्रसित हो जाते हैं, तो देखा गया है कि या तो वे पूरी जिंदगी उसी हीन भावना में जिंदगी काटते नजर आते हैं, या वे सामान्य व्यक्ति के साथ अंदरूनी तौर पर प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं और बराबर में खड़े हो जाते हैं। उनकी हीन भावना ही उनकी ताकत बन जाती है और जिंदगी में वे कुछ कर गुजरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने आप को सफल करते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जो इंसान दिखने में खूबसूरत इंसान होता है, वह दोहरी जिंदगी जीता नजर आता है। वह खुद के लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और नजर आता है। वह इंसान अंदर से बदसूरत दिखता है और बाहर से दूसरों के लिए खूबसूरत। खूबसूरत इंसान अक्सर दिमागी तौर पर बहुत चंचल, चालाक और घमंडी सा बनता नजर आता है। जिस इंसान के चेहरे की बनावट अगर गोल है, तो वह इंसान जिंदगी में अपनी खुद की खुशी, परिवार की खुशी में रहना चाहता नजर आता है। ऐसा इंसान भौतिकता की तरफ ज्यादा रहने की कोशिश करता नजर आ सकता है। बातें करते हुए इंसान की आंखों के हाव भाव और गर्दन की स्थिति भी बहुत कुछ कहती नजर आती है। अगर बात करते हुए इंसान सामने वाले की आंख में पलके झपकाए बगैर देखकर बात करता है, तो वह इंसान कुछ भी नहीं सोच रहा होता है और दिमाग में किसी जवाब के लिए तैयार हो चुका होता है, जिसके बदलने का मौका कम ही नजर आता है। अगर किसी से सवाल पूछते हैं और वह अपनी आंखें सवाल पूछने वाले की आंखों से हल्की फुल्की दाएं बाएं ले जाता है, तो समझ लो वह सवाल को समझते हुए अपने जवाब को ढूंढ रहा होता है। अगर कोई इंसान किसी की बात सुनते हुए अपने आई लेवल या आई लेवल से
ऊपर कहीं पे भी लगातार देख रहा हो तो वह इंसान बात कहने वाले की बात सुनकर अनसुनी करता दिखता है और बिल्कुल सहमत होता नजर नहीं आता। लेकिन अगर वह आई लेवल से नीचे की तरफ देखते हुए सुनता है तो वह बोलने वाले के साथ सहमत होगा और आखिर में शांति से सहमति जताएगा। स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आप देखिए। इसमें जो आई की जो डेप्थ है उसके अंदर नेगेटिविटी है और वो श्रूड नेचर का होता है, यानी कि जो आंखों की जो बनावट है या जो लुक है उसकी, वो इस टाइप से फील आती है। यानी कि अगर ऐसा कुछ देखें या इस तरीके से अगर कोई देखता हो तो वो श्रूड होता है। अगर वो आंखों में घूरता नजर आता है, अगर इस तरीके की आंखें हैं और आपकी आंखों में घूरती हुई नजर आती हैं तो नेगेटिव तो वो हो गई, बल्कि ऐसा इंसान रिवेंज सीकर होता है, यानी कि बदला लेने की जो उसकी भावना है वो बहुत ताकतवर होती है। अब इस टाइप का जो इंसान है, जैसे आईब्रो की जो मूवमेंट है अगर आप देखें, जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है अगर वो नीचे हो काफ़ी और जो एंड पॉइंट्स हैं वो ऊपर उठता हुआ जाए, अगर वो एरिया जो है आईब्रो का ऊपर उठता हुआ जाए तो ऐसा इंसान ईगोइस्टिक होता है, नेगेटिव तो होता ही है। जो आँख और आईब्रो यानी कि आईज एंड आईब्रो के बीच का जो गैप है अगर हम देखें बहुत कम हो तो ऐसा इंसान नेगेटिव तो होता ही होता है, वो बहुत डेंजरस भी होता है। यानी कि इस तरीके से जो लुक है उसकी, कि उसमें जो गैप है अगर हम कम कर दें तो उसकी जो लुक है वो नेगेटिव होती है और दिखने में खतरनाक लुक हो जाती है उसकी। अब नेक्स्ट तस्वीर में अब देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप की आईज हैं, यूं कह लीजिए कि उसके एक्सप्रेशंस हैं आंखों के, कि इस टाइप से अगर आंखें हों तो उसके अंदर उसका जो भाव है अंदर का वो क्या चलता है। तो पहले वाली जो आंखें हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, नंबर 2 पे है रिक्वेस्ट है, उसकी आंखें बता रही हैं कि वो रिक्वेस्ट करना चाहता है। तीसरा जो है वो एक कहता है कुछ सवाल है उसके और गुस्सा है उसमें, ऐसा लगता है जैसे गुस्से में कुछ पूछना चाहता है। चौथी आंखें अगर देखते हैं तो वो इसके मन में गुस्सा आया हुआ है। उससे नेक्स्ट अगर देखें तो एक सवाल है उसके मन में, वो पूछना चाहता है। उसको सवाल इसलिए कि वो समझ में नहीं आया कि जो भी सामने वाला बात कर रहा है उसकी समझ में नहीं आ रही, तो उसका मन जो है वो कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, मुझे जवाब दो या मुझे बताओ कि सवाल क्या है। नेक्स्ट है थॉट्स, जो आई कांटेक्ट जब नहीं बनाता है और इधर उधर देखता है, सामने वाले की आंखों में नहीं देखता हो और उसकी लेफ्ट या राइट आईज में जो है उसकी लुक चली जाए तो समझो कि वो अपने किसी थॉट में चला जाता है, यानी कि अपनी किसी सोच में चला जाता है। नेक्स्ट उसमें आ जाता है कि जैसे चेहरे पे हल्की सी आंखों में थोड़ी सी खुशी सी नजर आती है, स्माइल सी नजर आती है आंखों में, ऐसा लगता है जैसे ये बहुत एक व्यंग्यात्मक या सरकाज्म के मूड में है, तो उसकी आंखें जो है इस तरीके से आपको देखेंगी। और जब आई कांटेक्ट बिल्कुल रूबरू हो तो आंखों में आंखें गड़ा के और बिल्कुल चेहरा जो है नॉर्मल आई लेवल पे रख के, तो वो समझो कि वो कुछ बात कर रहा है, यानी कि कुछ बात करना चाहता है या बात कर रहा है। वो नॉर्मल सा एक आपस में बातचीत करने का मूड उसका होता है। अब चेहरे देखते हैं, चेहरों को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो फीमेल है उसका जो चेहरा देखें कि शी मे लाइक चैलेंजेस, यानी कि उसकी आंखों में या उसके चेहरे पे जो भाव है वो महसूस करा रहे हैं जैसे कि भाई मैं नहीं डरती, मुझे जो भी चीजें हैं मैं तैयार हूं टाइप से, तो वैसी एक फील है उसके अंदर। नंबर 2 पे आते हैं तो वो मदरहुड, यानी कि उसके अंदर ना एक फील है, एक ऐसा ऐसा पॉजिटिव सा फील है जो एक माँ में होता है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, उसके चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे बहुत डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का उसका हाव भाव है, उसमें आंखों की बनावट, चेहरे की बनावट बता रही है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। उससे नेक्स्ट है कि ऐसा लगता है जैसे इसको अगर हम बहकाना चाहें तो ये आराम से बहक जाएगी, इसको हम जो भी कुछ बोलेंगे वो ये मान लेगी, यानी कि इसको आराम से चीट किया जा सकता है। नीचे की पट्टी पे पहला जो फेस है उसका चेहरा ये बता रहा है कि मैं बगावती हो सकता हूँ, यानी कि भाई समाज जो है, आज का जो समाज है, मैं नहीं मानता उसको, मैं ये नहीं, मेरे मन में जो आएगी मैं वो करूँगा टाइप से, तो वो अपने रूल रेगुलेशंस पे चलने वाला बंदा हो सकता है। उससे नेक्स्ट है तो ये जो है वो एक कह लीजिए नेगेटिव किसी एक्टिविटी में बहुत जल्दी आराम से ट्रैप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है
वो ऐसा लगता है जैसे इंसान जो है अपनी मेहनत पे या अपनी लाइफ में बड़ा सेटिस्फाई सा है। वो उसको लगता है जैसे मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। और जो लास्ट है उसमें महसूस होता है जैसे वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, वो सपने लेता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो ये इस टाइप का एक भाव है। अक्सर ये भी देखा गया है कि हर इंसान का चेहरा किसी एक ज्योमेट्रिकल शेप में होता है। तो हर शेप जो है वो अपने आप में यूनिक होती है और उसका नेचर जो है इंसान का उस चेहरे के हिसाब से थोड़ा सा बदला हुआ सा होता है। तो मान लीजिए अगर चेहरा ट्रायंगुलर हो तो उसका नेचर कैसा होगा? वो यूजुअली जोली नेचर्ड होता है, थोड़ा सा स्नोबिश हो सकता है और डाइट के लिए कॉन्शियस हो सकता है। यानी कि खाने पीने का बड़ा ध्यान रखने वाला, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा टाइप से ऐसा हो सकता है। रूड हो सकता है थोड़ा सा। ऑपोजिट सेक्स के लिए उसका बैंड हो सकता है, यानी कि उस तरफ थोड़ा झुकाव हो सकता है उसका। रिच हो सकता है और थोड़ा सा फिलोसफर टाइप का भी हो सकता है। यानी कि उसकी जो बातें हैं वो ज़िंदगी से मैच करती हुई, ज़िंदगी के करीबी उसकी बातें हो सकती हैं। दूसरा है क्यूबिकल। क्यूबिकल में बंदा जो है वो पोलाइट हो सकता है, रिच हो सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। गुड फैमिली पर्सन होता है, यानी कि फैमिली के लिए काफ़ी वक्त देता है, फैमिली के बारे में काफ़ी सोचता है। और ट्रेडिशनल हो सकता है, यानी कि जो अपना जैसी सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी के हिसाब से उसमें अपनी पुरानी चीज़ों को यूज़ करता हुआ नज़र आता है। एग शेप होती है, वो बड़ा फनी होता है, बड़ा खाता पीता नज़र आता है, फ्रेंडली होता है, काफ़ी बातें करता हुआ नज़र आता है और सेंसिटिव भी हो सकता है। रिवर्स ओवल, यानी कि कह लीजिए जिसमें चेहरा ऊपर से कम और नीचे से गोलाई ज़्यादा हो, जिसमें रिवर्स ओवल कहलाता है। तो उस रिवर्स ओवल फेस के अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरों को फॉलो करता नज़र आता है, बहुत हार्ड वर्क करता नज़र आता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और आखिर में है ओवल शेप। ओवल जो है वो नॉर्मल लाइफ जीता है, सबके साथ मैच करता हुआ, मिक्सअप होता हुआ नज़र आता है, काफ़ी ड्रीम लेता है और एक तरह से फैमिली पर्सन हो सकता है, यानी कि फैमिली को काफ़ी वक्त देता है। दूसरे बॉडी लैंग्वेज में एक और बात आती है कि इंसान जो है खड़ा होता है, बैठता है, तो उसका एक पोज होता है। उस पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें, इस पिक्चर में देखिए, पिक्चर नंबर 1 में जो बंदा खड़ा हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे तो वो पोज बताता है कि जैसे होता है कि सामने वाले को सुन ही नहीं रहा हो, ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप से और मैं तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा हूँ। नंबर 2 पे है एरोगेंट, यानी कि उसका जो पोज है वो बता रहा है कि सामने वाले के साथ थोड़ा सा उसका एरोगेंट मूड है। तीसरे पे आता है बहुत ध्यान से सुनने वाला बंदा जो है वो नज़र आता है। जब ऐसे पोज में खड़ा होता है तो वो लगता है कि हाँ बहुत ध्यान से सुन रहा है सामने वाले की बात। नंबर 4 पे है काफ़ी बातें करता नज़र आता है। ऐसा बंदा जब इस तरीके से बैठता है तो वो काफ़ी टॉकेटिव होता है, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरे को ही सुनो, मैं बोलता जाऊंगा और तुम सुनते जाओ टाइप से। नंबर 5 पे है वो कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है, या किसी अपने एक ऐसे हिस्से के अंदर सोच में डूबा नज़र आता है जैसे लगे कि क्या ये बात मान लूं या वो बात मान लूं, तो वो कंफ्यूज होता है। नंबर 6 पे है जो बैठने का स्टाइल है वो बॉसी है, यानी कि कह लीजिए कि मैं बॉस हूँ या मेरी सुनो, ऐसा एक महसूस होता है इस पोज में। जो इंसान बैठता है वो इस तरीके से पोज लेता है, उसमें वो बॉसी नज़र आता है। नंबर 7 पे है कि एक सवाल है दिमाग में, सुन तो रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, बात सुनते सुनते सवाल उसके दिमाग में चल रहे हैं। नंबर 8 पे है डिसाइडेड, यानी कि जैसे एक होता है कि मान लीजिए मैंने कुछ उसको बोला कुछ करने को, तो इस पोज में जब वो बैठ जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि ठीक है, ओके, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस तरीके से वो मन से डिसाइडेड हो जाता है।
और लास्ट में जो बंदा बैठा हुआ है वो वेट करते करते ऐसा लगता है जैसे वेट करते करते वो अपने आप में खो गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चेहरे पे दाढ़ी और मूछें वो कुछ कहती हैं। तो नंबर 1 पे है जो उसके चेहरे पे दाढ़ी और मूछ है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। नंबर 2 पे जो मूछों का स्टाइल है वो एग्रेसिव है, वो गुस्से में हो सकता है, वो एग्रेसिव मूड रख सकता है। नंबर 3 पे जो दाढ़ी मूछें हैं, बाल हैं, जैसा भी हो, वो जो स्टाइल है जो रखने का बालों का और मूछों का, वो जॉली नेचर्ड होता है। वो हमेशा दूसरों के साथ मस्ती करता हुआ नज़र आता है या अपनी लाइफ में बड़ा खुश रहता है, वो इस टाइप का वो है। नंबर 4 पे है काफ़ी मैच्योर है। इंसान जो है, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि हर चीज़ में उसको नॉलेज होती है, हर चीज़ में कह लीजिए कि भाई मैं एक्सपीरियंस भी कह लो, या जिस तरीके से वो बात करेगा या जो उसके पास कंटेंट होगा वो बड़ा मैच्योर होगा। नंबर 5 पे है स्टाइलिश है, यानी कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि एज क्या है, ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्टाइलिश नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। तो उसके मन में जो है वो ऐसा लगता है जैसे फैशनेबल हो, स्टाइलिश हो। तो नंबर 5 पे जो है ये जो इंसान का जो लुक है दाढ़ी मूछ रखने का या बालों को रखने का, वो स्टाइलिश है। और नंबर 6 पे जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि जैसे कहते हैं कि एक इंसान जो है अपनी एक एज के बाद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है कि उसके पास बहुत कुछ होता है कहने का, बहुत कुछ होता है शेयर करने का, ये वो एक्सपीरियंस्ड है। यानी कि उसके दाढ़ी मूछ रखने का जो स्टाइल होता है, बाल वाल रखने का जो स्टाइल होता है, वो लुक जो है आ जाती है उसकी, वो कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अब बारी आती है होठों की बनावट, यानी कि एक जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे, फुल लिप जो होते हैं वो नॉर्मल नेचर के होते हैं। उससे नीचे है हैवी लोअर लिप, तो राउंड फेस होता है, लो हाइट होती है, लिटिल टॉकेटिव होता है, फूडी होता है, गॉसिपर होता है, और लिटिल हैवी बॉडी होती है, यानी उसकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा मोटापा लिए हुए होती है। वाइड लिप की बात करें कि लिटिल प्राउडी होता है, शार्प माइंडेड होता है, फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, और लिटिल सेल्फिश होता है। उससे नेक्स्ट उसमें आता है हार्ट शेप लिप में। यूजुअली जो लोग हैं इसको काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि लोगों के बकाये में आ जाता है बंदा ये। और स्किन की जो टोन है वो थोड़ी सी डार्कर हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हो पाएगी। हैवी अपर लिप की बात करें, यूजुअली ग्लैमरस होता है, बॉर्न टू शाइन होता है, हाईलाइटेड इन क्राउड होता है, और शार्प आईज होती हैं। उससे नेक्स्ट में आता है राउंड शेप, फैमिली पर्सन होता है, थोड़ा चुप रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वर्कहोलिक होता है, यानी कि काम बहुत करता है। उससे नेक्स्ट पे आते हैं बो शेप्ड अगर लिप हो तो रिच होता है, फेमस होता है, लेकिन प्राउड भी होता है। डाउन टर्न शेप होती है जो, जिसमें सेंट लाइन थोड़ी नीचे की तरफ झुक जाती है किनारों पे, वो एंग्री होता है, प्राउडी होता है, और यूजुअली सेंट्रलाइज्ड होता है। नेक्स्ट उसमें आते हैं कि जो नोज़ है, इंसान का जो नाक है वो भी काफ़ी कुछ कहता है, वो डिस्क्राइब करता है इंसान के नेचर को। तो नंबर 1 पिक्चर में जो नोज़ की जो बनावट है वो कहती है कि ये इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेटेड है। नंबर 2 पिक्चर में जो नाक है वो कहती है लिटिल डम्ब है बट बोल्ड है। नंबर 3 एडवाइज़र है और फ्रेंडली है। नंबर 4 पे है अचीवर है और कॉन्फिडेंट है। नंबर 5 पे है ब्यूटी, सॉफ्ट स्पोकन। नंबर 6 पे है एग्रेसिव और जेलस। और नंबर 7 पे है रिबेलियस, यानी कि मैं जैसा अपना रूल बनाऊंगा जिंदगी का वैसा मैं जीऊंगा टाइप से। तो उसकी नोट जो है, उसकी बनावट ऐसी होती है।